नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गौरा पाठ के बारे में। ये जो गौरा पाठ है ये 12वीं हिंदी मीडियम में पूछा जाता है और हिंदी विशिष्ट में जो गौरा पाठ है ये सहायक वाचन का दूसरा पाठ है। कौन सा? पिछले वीडियो में हमने उत्तराखंड की यात्रा पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे गौरा। तो गौरा जो है ये गाय का नाम है, तो इस पाठ में आपको गाय का ही वर्णन देखने को मिलेगा। गौरा पाठ की रचिता है महादेवी वर्मा, जो छायावादी कवयित्री हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा। गौरा पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो गौरा पाठ है रेखा चित्र। ठीक है, तो महादेवी वर्मा इस पाठ में कह रही हैं कि मेरी बहन ने एक गाय पाल रखी थी बचपन से ही। ठीक है, यानी कि बचपन से वो जवान हुई थी। गाय किसके घर में? मेरी बहन के घर में, जिनका नाम था श्यामा। महादेवी वर्मा आगे कह रही हैं कि मुझे कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, मोर आदि जानवरों का शौक था, यानी कि मेरे घर में ये पले रहते थे। तो एक दिन मेरी जो बहन थी श्यामा, उन्होंने कहा कि महादेवी कि तुम इतने सारे जानवर पालती हो, इससे अच्छा तुम मेरे यहाँ से क्या ले जाओ, अपने घर में गैया ले जाओ। ठीक है, जो दूध भी देगी। अब ये कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, नेवला, मोर ये तो सब खाने का कार्य करते हैं, ये कम से कम तुम खिलाओगे उतना देगी तो सही तुम्हें। तो महादेवी वर्मा कह रही हैं कि बचपन से ही मेरी बहन को चतुर कहा जाता था और मुझे थोड़ी कम बुद्धि का कहा जाता था। तो मैंने एक नजर, जब मैं अपनी बहन के यहाँ पर गई तो एक नजर मैंने गोरा पर डाली। तो गोरा को जैसे मैंने देखा तो पुष्ट लचीले पैर थे उसके, भरे हुए पुट्ठे थे, चिकनी भरी हुई कमर थी, पीठ थी। ठीक है, लंबी सुडोल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग थे, भीतर की लालिमा लेते हुए क्या थे? कमल की पंखड़ी के समान दो कान थे। गैया के कान कैसे लगते हैं? कमल की पंखड़ियों के समान। ठीक है, और जो उसकी पूंछ थी वो कैसी थी? चामर, काले सघन चामर की भांति दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लगा था जैसे कि ईश्वर ने उसको संगमरमर के पत्थर से टाक टाक कर तराशा हुआ है, इटालियन मार्बल से तराश कर। फिर ऐसा लगा जैसे कि गैया पर ऊपर से क्या लगा दिया? अभ्रक का चूर्ण, जैसे कोई दीवार पर हम पुट्टी कर देते ना सफेद रंग की, इस प्रकार ईश्वर ने उसको चूर्ण रगड़कर भेजा है। तो जब मैंने गौरा को देखा, उसकी आंखों में झांका, तो मैंने बोला दीदी मुझे गैया चाहिए। इस प्रकार गौरा महादेवी वर्मा के घर पर आ गई। जब महादेवी वर्मा के घर पर वो पहुंची तो वहां तो मोहल्ले वालों की, परिचायकों की और परिचितों की क्या लग गई? भीड़ सी लग गई और श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा कि गौ माता आ गई, हमारे घर गौ माता आ गई। जैसे गौ माता घर में आई, गौरा घर में आई, तो उसे सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई। कौन से गुलाब के फूलों की? सफेद गुलाब के फूलों की माला पहनाई गई और केसर रोली का तिलक उसके माथे पर लगाया गया और थाली में दीपक रख के उसकी आरती उतारी गई। तो जब थाली में दीपक जल रहे थे तो दीपक उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे, तो आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था गंगा में हजारों दीपक को प्रवाहित कर दिया हो। ठीक है, फिर गोरा को जब महादेवी वर्मा ने देखा तो बोलने लगी कि वाकई गोरा प्रियदर्शनी थी। उसकी आंखें कैसी थी? बिल्लोरी। ठीक है, और चौड़ा उज्जवल माथा था उसका। ठीक है, और ऐसा लग रहा था जैसे वो पर्वत है। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत में जो उसकी जो आंखें थी वैसे लग रही थी हिमालय पर्वत के नीचे दो नीली नीली झील। ठीक है, यानी कि गोरा को हिमालय पर्वत बताया गया है यहाँ पर, और उसकी दो आंखें हैं वो ऐसी लग रही थी जैसे कि हिमालय की तराई में दो झीलें छोटी छोटी। और उस गाय के नेत्रों में, यानी गोरा के आंखों में हिरण के तरह चकित, विस्मय कर देने वाला विश्वास था। फिर महादेवी वर्मा को एक महापुरुष का कथन याद आया कि महात्मा गांधी ने सही कहा है कि गाय करुणा की कविता है। क्या है? गाय करुणा की कविता है। फिर वो बोलने लगी हैं आगे कि गाय कुछ दिन के अंदर ही हमसे घुल मिल गई। क्या मिल गई? हमसे घुल मिल गई और साथ में मेरे पशु पक्षियों से भी घुल मिल गई। कभी हमें डर लगता कहीं नेवला, मोर गैया के पैरों के नीचे आके कुचला ना जाए, लेकिन गैया इतनी समझदार थी, उनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं देती थी और उनको दुलार किया करती थी। कभी वो उसके पास आते, कौन कौन? मोर आ जाता, कभी बंदर आ जाता, कभी गिलहरी आ जाती, कभी तो सींग से यूं करके मारती नहीं, जबकि दुलार करती थी। ऐसा लगता था जैसे कि गोरा इनकी बड़ी बहन है।
ठीक है। पक्षी और जानवर भी, जैसे कुत्ते के जो कुत्ते के बच्चे थे वो गोरा के पेट के यहाँ पे आके लोटा करते थे, ठीक है। पक्षी उसके कमर पे सिर पे आके बैठकर खुजाया करते थे, तो गोरा आके मूंद कर एक आनंद की अनुभूति लिया करती थी, ठीक है। फिर वो बोल रही है आगे कि गोरा इतनी समझदार थी कि वो हमें पैरों की आहटों से पहचानने लग गई थी, और इतनी समझदार थी जैसे उसका खाने का समय होता तो बा बा करके मुझे बुला लिया करती थी, और मेरी गाड़ी के हॉर्न को और मेरी गाड़ी की आवाज को तो बहुत अच्छी तरह पहचानने लग गई थी। फिर वो बोल रही हैं एक साल बाद गोरा एक सुंदर से बछड़े की मां बनी। कितने साल बाद? 1 साल बाद। यानी कि उनका जो बच्चा था वो माँ के अपोजिट था। माँ थी सफेद रंग की तो बच्चा था लाल रंग का, मतलब गेरुए रंग का। तो उसके लाल रंग के कारण हमने उसका नाम क्या रख दिया? लाल मणि। क्या रख दिया? लाल मणि। महादेव वर्मा कह रही हैं लाल मणि के माथे पर सफेद रंग का तिलक था, चारों पैरों पर क्या थे? सफेद रंग के छल्ले। क्या थे? छल्ले। ऐसा लगा था जैसे कि ईश्वर ने भी उसको चांदी के कड़े पहनाकर भेजा है और चांदी का तिलक लगाकर भेजा है, ठीक है। जब ऐसा लगता है, यानी कि वो बोले थे कि जब माता के पास बच्चा खड़ा होता था तो ऐसा लगता था जैसे हिमालय पर्वत पर कोई अंगारा, जैसे कोई सूरज निकल रहा हो। हिमालय पर्वत पर सुबह का सूरज दिखाई देता है जैसे ऑरेंज रंग का, इस प्रकार का दिखाई देता था जब दोनों पास पास खड़े होते थे। गोरा 12 सेर दूध दिया करती थी। कितना? 12 सेर दूध दिया करती थी। तो हमारे यहाँ तो भैया क्या चालू हो गया? दुग्ध महोत्सव। क्या हो गया? दुग्ध महोत्सव चालू हो गया। गोरा प्रातः साय 12-12 सेर दूध दिया करती थी। बहुत सारा दूध निकाल देने के बाद भी लाल मणि के लिए पर्याप्त बचा करता था। कुत्ते बिल्लियों पर तो दूधों नाहों का आशीर्वाद फलित होने लगा, और कुत्ते बिल्ली भी इतने चालाक थे, जैसे ही उन्हें पता चलता कि दूध निकालने का समय हो गया तो पंक्ति में बैठ जाते थे। जैसे कोई खाना खाने जाते हैं ना भंडारे में या फिर किसी के यहाँ शादी ब्याह में, तो हम पंक्ति में बैठ जाते हैं, तो इसी प्रकार कुत्ते बिल्ली सब पंक्ति में बैठ जाया करते थे कि अब हमारी बड़ी दीदी का दूध आ रहा है हमें पीने के लायक। वो कभी कुत्ते बिल्ली लेट हो जाते थे तो वो क्या बोलते हैं, जो गोरा थी वो मुंह हिला हिला कर या फिर आवाज दे देकर उन्हें बुला दिया करती थी कि आ जाओ दूध पीने का समय हो गया। हमारे अतिथियों को, परिचितों को, मोहल्ले पड़ोसियों को, सबको मैं दूध बांटने लग गई थी, ठीक है। और हमारा नौकर था महादेव, वो भी जब कुत्ते बिल्ली आते थे उनको बर्तन रखकर दूध दे दिया करता था और मोहल्ले पड़ोस में दूध बांट दिया करता था। अब हमारे घर में एक बड़ी समस्या आई जिसका नाम था दूध दोहन की, यानी कि दूध निकालना नहीं आता था। ना तो मुझे आता था ना मेरे नौकर को आता था, क्योंकि नौकर भी गांव छोड़े कई साल हो गए थे तो उन्हें डर लगता था, ठीक है। और मोहल्ले पड़ोस में भी किसी को नहीं आता था, तो दूध निकालने की समस्या आ खड़ी हुई। तो जब गोरा हमारे घर में नहीं आई थी तो हमारे यहाँ पर एक दूध वाला दूध देने के लिए आता था, ठीक है। परंतु जब गोरा दूध देने लग गई तो हमने उससे मना कर दिया कि भैया अब हमें आपके दूध की आवश्यकता नहीं है। जब दूध वाले को पता चला कि इनके घर में दूध निकालने की समस्या है तो मेरे पास आया, उसने कहा बीबी जी मैं आपकी गाय का दूध निकाल दूंगा। तो हमने बड़ी तसल्ली ली, यानी कि चलो तसल्ली की बात है, खुशी की बात है कि हमें दूध निकालने की समस्या से निजात मिल गई। तो दूध देने के कुछ समय पश्चात, यानी कि कुछ दिन पश्चात गैया बीमार रहने लगी। हमने उसका परीक्षण कराया, निरीक्षण कराया, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, ठीक है। डॉक्टरों ने बताया कि इसको किसी ने गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी है, यानी गुड़ में लपेटकर गोरा को किसी ने सुई खिला दी है और सुई इसके कंठ से होती हुई इसके हृदय में पहुंचने वाली है, ठीक है। जिस दिन इसके हृदय में पहुंच जाएगी उस दिन इसकी मौत हो जाएगी। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर इसका कोई इलाज तो होगा, तो उन्होंने बताया कि हाँ इसको सेव का रस पिलाओ, क्योंकि सेव का रस क्या करेगा, जम कर कैल्शियम बना देगा तो सुई अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे ढेर सारे सेव का रस पिलाती थी रोज डेली, लेकिन कैल्शियम नहीं बन पाया, जम पाया, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि आखिर इसको सुई किसने खिलाई होगी, तो डॉक्टर ने कहा शायद खाने पीने के साथ चली गई होगी। तो महादेव वर्मा ने कहा हमारे यहाँ पर तो एक एक चीज निरीक्षण देकर खिलाई जाती है, फिर सुई जाने का तो सवाल ही नहीं है। तब मोहल्ले पड़ोस ने बताया कि बीबी जी यहाँ पर कुछ ग्वाले
क्योंकि उनके दूध की क्या हो गई है, बिक्री कम हो गई है। तो वो क्या करते हैं, मौका पाकर गायों को सुई खिला देते हैं। तो उन्हें बड़ा आहत पहुंचा कि बाप रे, मेरे देश के ग्वाले जिनको श्री कृष्ण कहा जाता है वो ऐसे हो गए हैं चंद दूध की बिक्री के लिए, यानी कि वो गैयाओं की हत्या करने लग गए हैं। ठीक है, अब वो बोल रही है कि गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। ठीक है, डॉक्टरों ने कहा कि इसको सेब का रस पिलाया जाए। उन्होंने सेब का रस पिलाया, लेकिन कोई फायदा ना मिला। जब कभी मैं उसके पास जाती तो गैया क्या करती, उठने की कोशिश करती थी, लेकिन उठ नहीं पाती थी, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। ठीक है, बेचारा लालमणि जो उसका बेटा था गोरा का, उसको तो उसकी माता की मृत्यु का बोध भी नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था बेचारे को। ठीक है, वो बोल रहे थे महादेव वर्मा कि मैंने बहुत सारे जीव जंतु पाल रखे थे, उनमें से किसी को समय पर किसी को असमय पर विदा देनी पड़ती थी, यानी कि मृत्यु हो जाया करती थी, परंतु ऐसी मृत्यु मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। इतनी करुणा वाली मृत्यु, यानी कि जिसको मैं सोच सोचकर रोया करती थी। यानी कि जब गैया के पास जाती तो वो आंखों से आंसू टपकाती थी कि शायद अब मैं जाने वाली हूं। यानी कि मैंने लखनऊ के, कानपुर के आदि शहरों के विशेषज्ञों को बुलाया, चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन उन्होंने कोई ठीक से उपचार नहीं बताया। उपचार बताया तो क्या, सिर्फ मृत्यु। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें यानी कि उसकी आंखों में से चमक जाने लगी तो मुझे लग गया कि अब ये मरने वाली है। मैंने एक दिन उसको सेब का रस पिलाया अपने हाथों से, तो सेब का रस कंठ से क्या आ गया, बाहर आ गया। तो मैंने अनुमान लगा लिया कि अब ये मरने वाली है। एक दिन जब मैंने सुबह उठी तो सुबह 4 बजे जब मैं उठी और जैसे ही मैं उसके पास गई तो उसने हल्का सा सिर उठाकर मेरे कंधे पर रखा गोरा ने, और जैसे मैंने उसके हाथ लगाया तो धम्म से उसने नीचे गिरा दिया। मैं समझ गई ये मेरा ही इंतजार कर रही थी और मेरी ही गोद में दम तोड़ना चाहती थी और गोरा का अंत हो गया था। तो जब गोरा का पार्थिव शरीर रखा हुआ था, मृत शरीर रखा हुआ था, तो लालमणि उसको चाटता, उसके आसपास उछलता कूदता। बेचारे को ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ मर चुकी है। वो बोले थे कि मैं जब मेरे घर में जीव जंतु जब मर जाते थे तो मैं उनके अवशेषों को गंगा में समर्पित करती थी। तो गौरांगनी को भी मैं गंगा में ले जा रही थी, परंतु उसके शरीर को ले जाते हुए मेरे हृदय से, आंखों से समुद्र निकल रहा था, सैलाब निकल रहा था काय का, करुणा का। ठीक है, और मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली, आह मेरा गोपालक देश, ऐसा है मेरा गोपालक देश। ऐसे होते थे क्या श्री कृष्ण? ऐसे होते हैं क्या ग्वाले, जिनको राखी बांधी जाती है, जिनको क्या बांधी जाती है, राखी बांधी जाती है, जो गैया पालते हैं। ठीक है, क्या ये ऐसे होते हैं हमारे देश के ग्वाले? इस प्रकार के कई सारे विचार महादेव वर्मा के हृदय में आ रहे थे और जा रहे थे। सबसे ज्यादा दुख इस कविता में लगता है जब बच्चा अपने मृत माँ के शरीर से लिपटता है, चाटता है, रोता है। अब हम इस पाठ के सही विकल्प देखते हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गोरा पाठ की रचयिता कौन है? तो महादेव वर्मा है। गोरा पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, एकांकी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है? तो ये रेखा चित्र है। गोरा का रंग कैसा था? गोरा का रंग सफेद था, श्वेत था, गोरा था। उज्जवल शुद्ध की वर्तनी क्या है? तो बहुत सारे बच्चे कैसे लिख कर आते हैं, इस प्रकार उज्जवल सही करके आते हैं, जबकि ये गलत है दोस्तों। उज्जवल कैसा लिखा जाएगा? इस प्रकार, आधा जा और ये उज्जवल, ये सही है। ठीक है, गोरा को कौन से फूलों की माला पहनाई गई? गेंदे की, कनेर की, चंपा की। ठीक है, तो कौन से? सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई थी। ऐसे पूछ सकते हैं आपको, गोरा को कौन से फूलों की माला पहनाई गई? लाल गुलाब, पीले गुलाब, सफेद गुलाब, ठीक है, या फिर गुलाबी गुलाब। तो सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई थी। गोरा को कौन सा तिलक लगाया गया था? गोरा को केसर और रोली का तिलक लगाया गया था। कहीं हल्दी चंदन का मत लिखा ना, केसर रोली का तिलक लगाया गया था। गोरा दिखने में कैसी थी? गोरा दिखने में प्रियदर्शनी थी, वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। महादेवी वर्मा की बहन का नाम क्या था? श्यामा। महादेवी वर्मा की बहन का नाम क्या था? श्यामा। और महादेवी वर्मा के नौकर का नाम क्या था? महादेव।
गाय करुणा की कविता है। गाय करुणा की कविता है, ऐसा किसने कहा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है या महात्मा गांधी ने कहा है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा है। फिर है गोरा कितने वर्ष बाद मां बनी? गोरा 1 वर्ष के बाद मां बनी। फिर है गोरा के बच्चे का नाम क्या था? गोरा के बच्चे का नाम था लालमणि। गोरा के बच्चे का रंग कैसा था? गेरुआ, मतलब लाल रंग था, जब उसका नाम लालमणि रखा गया था। गोरा कितना दूध देती थी? गोरा सुबह शाम 12 सेर दूध दिया करती थी। ठीक है, सुबह 12 सेर और शाम को 12 सेर। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो देखिए, कुछ बच्चे आशीर्वाद कैसे लिख कर आते हैं? आशीर्वाद, ये क्या है? गलत है दोस्तों, ये सही है। आशीर्वाद, ये वा के ऊपर क्या चढ़ता है? रा, तो ये सही है। ठीक है, अगला सही विकल्प देखते हैं हम। बीमार गाय को काय का रस पिलाया गया था? कौन से फल का? नाशपाती का या सेव का या केले का? काय का पिलाया गया था? सेव का। घर में कौन सा महोत्सव मनने लग गया? घर में दुग्ध महोत्सव। और कौन सा आशीर्वाद फलित होने लगा? दुग्ध महोत्सव का आशीर्वाद फलित होने लगा था। काय पर? कुत्तों पर, बिल्ली पर, पड़ोसियों पर। तो घर में दुग्ध महोत्सव मनने लग गया। आह मेरा गोपालक देश कथन महादेव वर्मा का है। आह मेरा गोपालक देश कथन किसका है? महात्मा गांधी का है कि महादेवी वर्मा का है? तो ये महादेवी वर्मा का है। उन्होंने निस्वार्थ छोड़ते हुए कहा था कि ऐसे होते हैं कि मेरे देश के ग्वाले जो जरा से दूध के लिए गायों की हत्या करते फिर रहे हैं। गोरा को अंत में कौन सी नदी पर ले जाया गया? गोरा को अंत में गंगा नदी पर ले जाया गया। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद में आया होगा। इस पार्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा और बोर्ड में अच्छे नंबर लाइएगा। धन्यवाद।